इसीलिए संत महापुरुष हमें एक ही बात कहते हैं कि तुम जिधर जा रहे हो, जहां तलाश कर रहे हो, वहां बड़ा भ्रम है, बड़ी भ्रांतियां हैं। तुम्हें अंतर की यात्रा करनी होगी। और संसार ये सुख के बाद दुख, मान के बाद अपमान, लाभ के बाद हानि, जैसे दिन के बाद रात्रि। ये संसार सुख के बाद दुख है। इस संसार के अंदर सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू हैं। हमने सुख की आकांक्षा की, जैसे दुख को निमंत्रण दे दिया। इज्जत चाहने वाला व्यक्ति कभी अपमान से बच नहीं सकता। जिसने लाभ का सपना लिया है, उसे दुनिया की कोई ताकत हानि से बचा नहीं सकती। इसीलिए संत में सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि से परे उस परम आनंद में डुबो देना चाहते हैं। उस आनंद में जिसमें डूब के व्यक्ति उसे पा लेता है, उसे जान लेता है। इसको जानने के बाद संसार में कुछ भी जानने को बाकी नहीं रह जाता। और परमात्मा की गलियों में प्रवेश करने से पहले एक शर्त है यहाँ कि यहाँ अपनी खुदी को, अपने अहम को, अपने अहंकार को मिट्टी में मिलाना पड़ता है। यहाँ पे अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है, अहम के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ व्यक्ति नाकुछ हो जाता है, अकिंचन हो जाता है, वही मीरा जैसे आनंद को उपलब्ध किया करता है। इसीलिए इस गली में प्रवेश करने से पहले अहंकार को विसर्जित कर देना होगा। उस परम पिता परमात्मा के चरणों में सर्वस्व समर्पित करना होगा। राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है, यह यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। इस तरह का समर्पण जिस दिन हमारे हृदय के अंदर होगा परमात्मा के प्रति, उसी दिन हमारे जीवन में मीरा जैसा आनंद, मीरा के पद नहीं, मीरा के प्राण नाचे थे। और हमने मीरा के गीत बहुत गाए, पर मीरा ने जिस आनंद को उपलब्ध किया, उस आनंद का स्वाद हमने नहीं चखा। सागर की बातें हमने बहुत की, लेकिन सागर की एक बूंद का स्वाद हम ले नहीं पाए। समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति की चर्चा हमने बहुत की, लेकिन इस चर्चा को अपने आचरण में जगह नहीं दे पाए। इसीलिए इस चर्चा को सुनकर इतना आनंद आता है। जब ये बातें हमारे जीवन में उतर आएंगी तो आप अंदाज लगाइए कि जिंदगी उत्सव हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। ये रेगिस्तान नहीं रहेगी, मरुस्थान नहीं रहेगी, बल्कि इस मरुस्थल के अंदर मरुद्यान पैदा होगा। एक ऐसा आनंद जिस आनंद में हमारे पूर्वज, हमारे संत, हमारे फकीर, हमारे भक्त मस्त हो गए। मैं तो आपसे इतने अनुरोध करूंगी कि समय बहुत थोड़ा है, जिंदगी की कहानी बहुत छोटी सी कहानी है। और इस कहानी को आकांक्षा, कामना, वासना से गंदा मत कर, इसको प्रेम के रंग से सराबोर कर। इसमें श्रद्धा के फूल खिलने दे, इसमें प्रेम की खुशबू फैलने दे। बहुत छोटी सी कहानी है। इसलिए संतों ने कहा कि सावधान, हमारा अगर समय आपका ये बीत गया तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। वैसे अक्सर हम जब समय निकाल देते हैं तब थोड़ा सोच होता है, तब लगता है कुछ होना चाहिए। जवानी में भी लगता है कुछ होना चाहिए, बुढ़ापे में लगता है अब कुछ हरी भजन कर लें, लेकिन उस समय की इंद्रियां सक्षम नहीं होती। ये मन बलवान हो जाता है और शरीर कमजोर हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि इस समय को बिताओ मत, और समय निकल गया तो जीने का ढंग आया। और ये बात हमारे पे लागू न हो जाए कि समय निकल गया तो जीने का ढंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने रखा सिर जब हथियार फेंक डाले तो यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। इसलिए नत्था सिंह की ये बातें हमारे पे लागू ना हो जाए। संत कहते हैं समय रहते चेतो, समय रहते जागो, अपने आप में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, पद्धतियों से छुटकारा पाओ, अपने केंद्र में स्थित हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ रुग्णताओं से। और रुग्णता क्या है? कुछ पाना, कुछ हो जाने की चाह, आकांक्षाएं, इच्छाएं, वासनाएं, इन्हीं में पड़ के व्यक्ति अपने आप को अंधकार में, नर्क में खड़ा किए हैं। हम मंदिर में भी आए तो परमात्मा के समक्ष हाथ जोड़े, परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगा, परमात्मा से संसार मांगा, परमात्मा से पद मांगे, प्रतिष्ठाएं मांगी, पुत्र मांगे, सम्मान मांगा। हमने वो मांगा जिसको पाने के बाद यहाँ कोई भी तृप्त नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, आनंदित
वो हमेशा अवभाव से सराबोर रहता है। इसलिए संत कहते हैं कि ये मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अभी कुछ कमी है गई, अभी कुछ अभाव है गया, इस तरह का अगर चित्त है तो निश्चित आप अभी प्रेम से परिचित नहीं हो पाए। समर्पण किसे कहते हैं, समर्पण की परिभाषा क्या है, इसका हमें देश मात्र पता चला नहीं। इसीलिए संतों ने सदैव कामना रहित होकर प्रार्थना में डूबने की प्रेरणा दी है, वासना रहित होकर हमारे हाथ जुड़े प्रभु के सामने। और ऐसी प्रार्थना एक बार की ही गई हो, वही रंग लाती है हमारे जीवन में। इसलिए आज इस समय में संतों ने, सदग्रंथों ने सदैव हमें एक ही बात कही, कामना रहित हो जाओ, आकांक्षा रहित हो जाओ, परम आनंद में डूब जाओगे। लेकिन हम दिल्ली की सत्ता में पहुंच के, राजधानियों की दौड़ लगा के, कुर्सियां हथिया के, पदों पे प्रतिष्ठित होके सुख चाहते हैं। आकांक्षा, कामना, महत्वाकांक्षा, लगता है पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, इज्जत मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, तभी हम तृप्त होंगे, तभी हम संतुष्ट होंगे। या फिर फलाना व्यक्ति ऐसा है, उससे छुटकारा मिल जाए तो मेरे दुखों का अंत हो जाएगा, पति का स्वभाव ठीक हो जाए तो मेरे दुखों का अंत हो जाएगा। लेकिन संतों ने तो कहा, भले आदमी सुख का भी मालिक तू है, और अगर कहीं तू दुखी होता है तो वो भी किसी दूसरे के कारण नहीं, अपने आप के कारण, अपने मन के कारण। मेरे को स्मरण आया एक ऐसे गुरु का जिसने अपने शिष्य से कहा कि मुझे चिलम पीनी है, तलब लगी है, जरा जाके आग ले आओ। उस समय की बात है जब लोग आग को भी सहेज के रखा करते थे। शिष्य ने पूरे गांव में जाके आग को ढूंढा, लेकिन कहीं आग नहीं मिली। लोगों ने कहा बहुत देर हो गई, आग तो बुझ गई है, समाप्त हो गई है। 4 घंटे बाद लौटा वापिस खाली हाथ। गुरु को बड़ी तलब लगी थी, तू खाली हाथ चला आया? हाँ, मुझे कहीं भी आग नहीं मिली, आग की एक चिंगारी नहीं मिली। गुरु ने कहा था तुझे चाहे जहन्नुम में, नर्क में जाना पड़े, जाके मेरे लिए आग लेके आ। कहानी है मात्र किंवदंती, कहानी के साथ को पकड़ना। वो शिष्य नर्क में गया और जाके आग की तलाश करने लगा। नर्क के एक कोने में जाके देखा, लेकिन कहीं आग का दर्शन नहीं हुआ। बाहर चला रहा है, द्वारपाल से कहता है कि देखो धरती के लोगों को, पंडितों ने, साधुओं ने नापने तक कर रखा है कि नर्क में आग लगी है, बड़ी बड़ी लपटें उठ रही है, लोग जल रहे हैं नर्क की आग में, और यहाँ तो आग का दर्शन नहीं हुआ। लपटें छोड़ो, एक चिंगारी नहीं मिली। वो द्वारपाल कहता है, अरे आदमी मेरी बात सुनते जाना, नर्क में आग नहीं है, यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी आग अपने अपने साथ लाता है। और आज हम जिस दुख का अनुभव कर रहे हैं, जिस वेदना का, जिस पीड़ा का, वो कहीं ना कहीं हमारी मन में छिपी हुई कोई वासना हमें पीड़ित कर रही है, कोई कामना हमें वेदना दे रही है, अपनी ही महत्वाकांक्षा, अपना ही आग्रह हमें दुख में खड़ा किए है। जहाँ जो भी सुख में डूबा वो अपने स्वरूप में डूब के सुख में डूब पाया। दुख से मुक्त होने का तरीका एक ही है कि तुम अपने मन के ये आग्रहों से मुक्त हो जा, अपने मन में उठी हुई आकांक्षाओं के तूफान को शांत कर। यही संत कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि कछुए की तरह इंद्रियां समेट लो। कुछ लोग सोचते आंख बंद कर ले, आंखें खोल ले, कान काट ले, जुबान काट ले, इंद्रियां समेट ले, शायद तभी छुटकारा होगा। लेकिन आंखें खोल के आप वासना से मुक्त नहीं हो सकते। वासना से मुक्त तो तभी हुआ जाएगा जब आप संसार के यथार्थ को समझेंगे। आंखों का दोष नहीं है, कानों की बुराई मत करो, जीव की निंदा मत करो, इंद्रियों की निंदा मत करो। निंदा करो इंद्रियों के पीछे छिपे हुए वासना के रस की। इंद्रियों को समेटने की बात भगवान कृष्ण ने नहीं की। उन्होंने कहा कि अपने भीतर वासना से जोड़ के जो तुम देखते हो। मजनू ने लैला को देखा, बहुत खूबसूरत दिखाई देती थी, एक बहुत ही बदसूरत स्त्री। राजा ने कहा मजनू पागल हुआ जा रहा, लैला के लिए जिंदगी बर्बाद है। 20-25 लड़कियां खड़ी कर दी, लैला से एक से बढ़कर एक, किसी को भी चुन ले मजनू। मजनू ने बादशाह से कहा बकवास बंद करो, ये 25 लड़कियां जो खड़ी हैं, इसमें एक भी लड़की ऐसी नहीं जो लैला का मुकाबला कर सके। लैला को देखना है बादशाह तो मजनू की आंख से देख। क्यों कि मजनू की आंख सिर्फ लैला को देख नहीं रही थी, आंख के पीछे
जीवन में कहीं ना कहीं नहीं है। हमने संसार को बहुत महत्व दिया। एक व्यक्ति मेरे पास आए कि साध्वी तंगड़ी, मैं सोचता हूं कि मीरा जैसी प्यारी स्त्री को राणा ने जब जहर का प्याला पकड़ाया होगा तो कैसी मनोस्थिति रही होगी, कितना दुष्ट रहा होगा वो आदमी जिसने मीरा जैसी परमात्मा के प्रेम में डूबी स्त्री को जहर का प्याला दिया। तो मैंने उसे कहा कि मीरा हाथ में खटाले लेके नाची थी, साधुओं के संग परमात्मा के रंग में डूब गई थी। आज मीरा की प्रशंसा करने वाले, राणा की निंदा करने वाले व्यक्ति, जरा सोच, तुम्हारी स्त्री हाथ में खटाले पकड़ के निकल जाए ना बाजार में, जय गोपाल जय गोविंद गाती हुई, तो तुम भी उसकी बाह पकड़ के अपने घर के आखिरी कमरे में बंद कर दोगे। ये क्या नाटक आना चाहती है मेरी, बड़ी मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है मेरी। तुम उसको ये नहीं देख पाओगे कि ये परमात्मा के प्रेम में डूबी है। तुम्हें परमात्मा के प्रेम का इतना महत्व नहीं है जितना अपने अहंकार का, खोखली इज्जत का, झूठे अहम का। तुम्हें अपनी इज्जत जितनी प्यारी है उतने परमात्मा का नाम, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा की प्राप्ति चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन अंतर में झांक के देखना। साधुओं के पैर छूने वाली माताओं का जब पुत्र कहता है माँ मैं भी संन्यास में प्रवेश करूंगा, मैं भी साधु बनूंगा, तो माता उसी दिन साधुओं को गाली देना शुरू करती है कि ये साधु अच्छे आए, सारा घर बर्बाद कर दिया, चौपट किए जा रहे हैं। तो आप गहरे में श्रद्धा करते हैं क्या, या बस ये सब आचरण में ऊपर ऊपर है? आपको अंतर में झांक के देखना होगा। किस बात का महत्व देते हो आप? आपने संसार का महत्व दिया है, इज्जतों का, प्रतिष्ठाओं का, संपदाओं का। आपको अंतर में उस परम पिता परमात्मा के सुख की अगर आकांक्षा होती तो वो सुख प्राप्त हो गया होता, क्योंकि वो सुख कहीं दूर नहीं है। सातवें आकाश में हमें नहीं जाना पड़ता, 14वें आसमान की यात्रा हमें नहीं करनी पड़ती, जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में नहीं। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, हमारे संतों ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। वो सुख तो हमारे अंतर में छिपा है। दुर्भाग्य ये है कि हमने दुनिया के आगे पल्ला फैलाया। एक बीमारी एक जगह बैठ के भीख मांगता था, 40 साल भीख मांगी, एक ही जगह बैठ के भीख मांगी, उसने मर गया। लोगों ने उठा के उसके शरीर का दाह संस्कार कर दिया। कुछ लोगों ने कहा 40 साल इसी धरती पे बैठा है, इस धरती की मिट्टी अपवित्र हो गई, थोड़ी ये भी खोद के बहा दो गंगा जी में। थोड़ी मिट्टी वहां की खोदी तो बड़ा भारी खजाना मिला। लोग उस भिखारी की किस्मत पे हंस रहे थे कि देखो 40 साल बैठा, लोगों के आगे हाथ फैलाता रहा, लेकिन अंदर झांक के नहीं देखा, अपने नीचे खुदाई करके नहीं देखी। हम क्या ये नहीं कर रहे हैं? पत्नी के आगे, पति के आगे, पुत्र के आगे, दुनिया वालों के आगे, दोस्तों के आगे, मित्रों के आगे, पड़ोसियों के आगे सुख की आकांक्षा के लिए पल्ला फैलाने वाले व्यक्ति जरा अपने भीतर झांक के देख। ये परम पिता परमात्मा के उस आनंद का खजाना छिपा है, और उस आनंद के खजाने को पाने का एक ही तरीका है, एक ही शर्त है कि अंतर की यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन आकांक्षाओं की भेदों को तोड़ के, कामनाओं की जंजीरों को तोड़ के, महत्वाकांक्षाओं की रस्सियों को तोड़ोगे तभी बात बनेगी। लेकिन वे दुर्भाग्य की बात है, बड़ी विडंबना है हमारी जिंदगी के साथ। एक बार क्या हुआ, 4-5 लोगों ने खूब जम के शराब पी, गांव के बाहर गए, गांव में बैठे, नाव चलाना शुरू कर दिया। एक लड़का चलाता रहा, नाव थक गया, दूसरे की बारी आई, फिर तीसरे ने चप्पू पकड़ लिए। समय बीता गया, आधी रात हो गई, भोर हुई, सुबह हुई, ठंडी हवाओं के झोंकों ने शराबियों के शरीर को स्पर्श किया। नशा भी कुछ रात भर की मेहनत के बाद कम हुआ। एक कहता है यहाँ जरा नाव किनारे पे ले चलो, उतर के देखे तट में हम कितनी दूर चले आए, कौन सी दिशा में चले आए। एक लड़का उतरा नीचे और हंसने लगा। नाव में बैठे बाकी कहते यार हंसते क्यों हो? कहता है मेरी हंसी का राज जानना है तो तुम भी नीचे उतरो। वो सब नीचे उतरे और तट पे उतरते ही जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी का कारण उनकी मूर्खता थी, उनकी बेहोशी थी। रात को नाव में बैठ के नाव चलाना तो शुरू कर दिया, पर नाव को किनारे से खोलना भूल गए। रात भर मेहनत की, पर एक पल भी यात्रा नहीं कर पाए। क्या हमारी हालत ऐसी नहीं है? बड़े चप्पू चलाए, बड़ी तीर्थ यात्राएं, बड़े सत्संग, कोई ऐसा महात्मा है जिसको गुरु बनाने से छोड़ा हो? सबसे मंत्र लिया, सबके सानिध्य में बैठे, नाव बहुत चलाई, भुजाएं शिथिल पड़ गई हैं, माथे पे पसीने की बूंदें हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, विडंबना है कि हमने जिंदगी की नाव को संसार के किनारे से अभी मुक्त नहीं किया। वो वासना की जंजीरें, वो आकांक्षाओं की
बंधन दिया करती हैं। एक तोते के लिए पिंजरा सोने का है, एक पक्षी के लिए पिंजरे की सलाखें सोने की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आसमान की स्वतंत्रता से वो बेचारा अलग है, विलट है। इसीलिए संत कहते हैं बड़ी सुंदर जंजीरें हैं, और जंजीरें किसी दूसरे ने नहीं पहनाई। अभी आप आदरणीय शर्मा बंधुओं से श्रवण कर रहे थे कि यहाँ हमने अपनी दुर्गति स्वयं अपने कारण करवाई है। हम भिखारी बने हैं अपनी कामना के कारण, हम दुखी हैं सुख की आकांक्षा के कारण। जो कभी सुख की चाह नहीं करता उसे दुनिया की कोई ताकत दुख नहीं दे सकती। आपसे हम इज्जत नहीं चाहते तो आप अपमानित भी करेंगे तो हमारे अंतर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंतर में कंपन तभी पैदा होता है जब चाह कुछ और प्राप्त कुछ हुआ। इसीलिए संत कहते हैं सबसे पहला सूत्र है चाह मुक्त हो जाओ, संसार से चाह मत रखो तो आपको कोई दुख दे ही नहीं सकता, कष्ट दे ही नहीं सकता। इतने बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, बड़े छोटे छोटे फार्मूले हैं। हम सोचते हैं श्री शासन लगाए, हम सोचते हैं भूखे मरे, हम सोचते हैं धूप में खड़े हो जाए। निवेदन करना चाहती हूँ कि एक माँ जो अपने पुत्र को धूप में खड़ा देखती है तो तड़फड़ा जाती है। परमात्मा को आपने क्या अपना शत्रु समझ रखा है? वो आप कांटों में ले लो, धूप में खड़े हो जाओ, भूखे रहो, आंखें खोल लो। इन बेवकूफियों से परमात्मा प्रसन्न होने वाला नहीं है। परमात्मा तो प्रसन्न होता है जब आप अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, जब आप कहते हैं कि यहाँ हमें किसी भी स्थिति परिस्थिति की चाह नहीं है, तू जैसा रखे वैसे ही प्रसन्न है। दामन कहना है फूल देगा तो फूल समेत लेंगे, कांटों की चुभन देगा तो उसको भी हंस के सह लेंगे, लेकिन चेहरे पे हृदय में शिकायत का भाव पैदा नहीं होगा। ये भक्त के लक्षण है। इसलिए मेरा निवेदन है कि संत महापुरुषों की बातों को हमें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी है। और जिस सुख की आप आकांक्षा किसी महापुरुष के सानिध्य में या मंदिर में परमात्मा के चरणों में बैठ के करते हो, वो सुख कब तक सुख बना रहेगा? संसार का कोई सुख ऐसा है जो सदैव सुख बना है? सुख निमंत्रण देता है सुख, लेकिन जब नजदीक जाते हैं तो वही व्यक्ति वही वस्तु दुख का रूप धारण करके खड़ी हो जाती है। एक माता पहुंच गई संतों के पास कि महाराज मेरे को बहुत सुंदर बहू चाहिए क्योंकि मेरा बेटा बड़ा सुंदर है। महात्मा ने सोचा हमारी सोचा था तू ध्यान के विषय में हमसे पूछेगी, लेकिन तू ये बहू का मामला लेके आई। हम तो बहू बेटों की दुनिया से छुटकारा उन्होंने वाले बाबा बैठा भी, और ये तू कौन सा प्रश्न लेके आई? कहती है महाराज जब तक बहू घर पे नहीं आ जाती तब तक अच्छी तरह घर भी रहने वाला नहीं है, इसलिए कहती मेरी तमन्ना है मेरे घर पे सुंदर सी बहू आ जाए। महात्मा ने कहा कि माता ऐसा है कि ये ब्रह्मा जी का काम है, उन्हीं के पास जाओ क्योंकि वही बुद्धे दुनिया बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। कहती है महाराज ब्रह्मा जी को जाके खुश कैसे करूं? महात्मा हमारी पंजाबन थी, महात्मा ने उसको एक मंत्र सिखा दिया कि ब्रह्मा जी के पास जाके कहना जय हे ब्रह्मा तू ही तू दे दे ऊंची लंबी नू। पंजाब में बहू को नू बोलते हैं। अब उसने ब्रह्मा जी के मंदिर में जाके एक ही रट लगा दी, जय हे ब्रह्मा तू ही तू दे दे ऊंची लंबी नू। बड़ी सुंदर सी बहू घर में आ गई, क्या चांद का टुकड़ा उतर आया घर में, दांत बांट के पानी पीती है, हृदय के अंदर प्रार्थना कर रही है कि चेहरे की अच्छी है और दिल की अच्छी निकले तब तो बात बने। कभी कभी चेहरे के खूबसूरत लोग दिल के बड़े गंदे काले होते हैं, और कभी कभी स्वभाव की सुंदरता चेहरे की बदसूरती को छिपा दिया करती है। और माता जी वो प्रार्थना कर रही है, 2-4 महीने बाद ही नहीं लगा बहू के स्वभाव का, बाद में पता चला कि बड़ी कुलच्छन बहू बदले पड़ी है। मुस्कुरा के कभी जवानी ने नहीं देखा, बुढ़ापा तरसता रहा। इतनी अजीब वो स्त्री मैं भी नाम उपन्यासों में जुटी रहती, लेकिन उसने सम्मान श्रद्धा प्यार से अपनी सास की तरफ कभी न देखा। एक साल में उस बुढ़िया का ऐसा हाल हो गया जैसे कब्र से दाव के किसी को निकाला है। दूसरे का महात्मा जब आए उस बूढ़ी माँ का हाथ देखा, कहा भाई तुझे क्या हो गया? मैंने तो सोचा था बहू आने की खुशी में हमें भी मिठाई खाने को मिलेगी, ये तेरा हाथ क्या हो गया? माता के आंसू ढल गए हैं कि महात्मा जी वो बड़ी कुलच्छन करने पड़ी है, उससे पीछा छुड़ाओ नहीं तो मैं चैन से मर भी नहीं सकूंगी। तो महात्मा ने कहा भाई हमने तुम्हें बहू नहीं दी थी, जहाँ से लाई थी उन्हीं के मजे मार गया। वो कहती है कि अब ब्रह्मा जी को जाके कहूँ क्या? महात्मा जी ने फिर एक मंत्र सिखा दिया, अब जाके कहना कि जय हे ब्रह्मा जय जिਵੇਂ नीति तिਵੇਂ है, जैसे चीटी महाराज वैसे छुटकारा दिलाओ। तो ये संसार बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कुछ लोग। बात बहू की नहीं है, और कभी कभी बहुओं के पल्ले ऐसी सांस पड़ती है तो श्वास लेना बंद कर देती है। या सास और बहू की बात नहीं है, या संसार के
बन के आया, जो खुशी बन के आया, जो प्रसन्नता बन के आया, जो नृत्य बन के आया, वो दुख, चिंता, रुदनता का कारण बन गया। इसीलिए संसार के सुख और दुख की बात नहीं, यहाँ परम आनंद की बात हो रही है, जो विश्वों से परे, इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, वो परम पिता परमात्मा, सच्चिदानंद परमात्मा, जो सदैव आनंद ही आनंद देता है। और उसे पाने के लिए इंद्रियों की गुलामी की जरूरत नहीं है, उसे पाने के लिए पति, पत्नी, पुत्र, प्रतिष्ठाएं, पद, इनकी गुलामी की जरूरत नहीं है। इसलिए संत कहते हैं उसे अपने ही सुख से परिचित हो जा। और हमारा हाल वो है जैसे कुत्ते ने सूखी हड्डी चबाई, हड्डी की लुटी लोगों ने कुत्ते के मुख में जन्म कर दिए,
नवम सिंहादिता नामादि ब्रह्मणे हो जाएगा। ओम पाद्यंगर गंगा तुम पुरातुम समर व्यामृति ज्योतिरस्वदाय भुवन महालक्ष्मी मठे सर्वज्ञ सर्वदे सर्वकरी सर्वकरी महालक्ष्मी कृति बुद्धि पदे महालक्ष्मी नमस्ते आज अंतर देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग महालक्ष्मी नमस्ते सूर्य महालय महाशक्ति महोदय महापाप देवी महालक्ष्मी नमस्ते पद्मासन देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्माता महालक्ष्मी नमस्ते श्वेतांबर हरे देवी नाम अलंकार महालक्ष्मी नमस्ते महालक्ष्मी माता सरस्वती का प्रतिनाचन प्राप्त सर्वदा वही कारण पठेतम महापाप सही कारण श्रेष्ठ महाचतुर्विनाश नमो जो द्वारा प्रवेशिका भी तुही जो द्वारा मुख्य दिखानी परमत भोलाता अविद्या पुरानी मध्वाल्पादी दुर्गे भवानी तुही लोग खंड में तुम हानि नमोदे विचार कुमरी मंगलाजा तुही सब जगत के करे सिद्ध काजा तुही जाति जो द्वारा स्वरूपे तुही जगकल में भी रूपी नमोदी चार नमोहंती नमोकार द्वारा जति नमो हिंगला पिंगला दूसरा पुस्तकाली शिवासी कलाम नमो चरमणि वर्ग धर्मो पिता नमो हिंगला पिंगला शक्तियां दास पड़ी जाओ बाबा जी दरबार के बाबा जी दरबार की अरदास बाबा जी शुक्र अभ्यास की कभी देख करी नाम दान रखना जनाब ध्यान रखना जिसका प्रत्यादा से पास पूरी करनी है सब खाएगा अभ्यास नहीं कभी मेर कभी जयकार इस तरह धर्म का चूल्हे पे जब वाली करेगा माता जी को सामने सब तेरा मिलकर बोले लेगा वो माया तेरा बहुत साथे दरबार की सखियां जो हमारी माता तेरी सदा पाँच हजार करी मांगे पूरे करें बहुत माफी आगाज से 5 हजार मांगे पूरी करें बहुत माफी हमारा दीदी आगाज से 5 हजार मांगे नोट पूरे करने के लिए पुलिस जाने बच्चे आवाज के लिए 5 हजार करीब में करीब 3,000 तेरे छुट्टियों के बाद करनी माँ देव
बाबा जी कहा कि भाई ये जो रोग आप हो रहा है, आप जाना वहीं प्राण निकल जाएंगे। मैंने कैसे भैया बात ही कोई नहीं। लोग करते हैं कि आखिरी समय में हमारे से बात भगवान का नाम निकले, तो मैं तो कहता हूँ मैं तो चाहते ही हूँ। मैंने तो इसके लिए खुशी बनाई है कि लोगों ने मुझे दिया, इसलिए कि मेरे प्राण के दरबार में निकल जाए तो कल में तो अभी निकल जाए। ये काम मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ठीक हूँ या ना, ये मेरे घर मेरे खाते भी इसलिए कहते हैं, ये भी सब कह रहे हैं आपसे प्रार्थना लायक सब होने का कितनी प्रार्थना वो बनाएगी बाबा जी आप
बाहर के बाएदारी बनता है तो उसका आदर कैसे करना है, तो कैसे आगे आया होगा। ये जो हमारी है तेरे गल रात को भी जागरण था और सारी रात जागा। और वैसे अपनी वो प्रकाश जिनकी याद होती है ना, जब वो कोई भी हो गया, वो होगा नहीं हो, चाहे वो बजाज साहब हो, होते एक ही कैटेगरी थे सब, तो एक से थोड़ा ज्यादा कर रहा है। बोला था मैंने अभी प्रार्थना किया भगवान कृष्ण के लिए,